गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 17 दरिया नूर पढ़ेंगे। दरिया नूर एक हीरे का नाम है, तो उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करें। नादिर हुसैन को बादशाह ने अपने पास फौरन बुलाया था। नादिर हुसैन घबरा गया। इस समय रात के 11 बजे बादशाह मुझे क्यों बुला रहे हैं? वह चिंतित हुआ। तुरंत तैयार होकर वह दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास जा पहुंचा। हुक्म हुजूर, नादिर धीरे से बोला। बादशाह शाहजहां आंखें बंद किए लेटे हुए थे। नादिर की आवाज सुनते ही उन्होंने आंखें खोली और वह गंभीर स्वर में बोले, नादिर जरा नजदीक आओ, हम जोर से नहीं बोल सकते। नादिर उनके पास घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, फरमाइए हुजूर। तब बादशाह नादिर के निकट झुककर धीमे स्वर में बोले, नादिर आज मुझे नींद आ रही है। थोड़ी देर पहले मैंने एक भयानक सपना देखा था कि उत्तरी पश्चिम दिशा से एक सम्राट विशाल सेना के साथ आया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। हम बुरी तरह पराजित हो गए हैं और वह सम्राट हमारी सारी धन दौलत लूट कर चला गया। कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? नादिर हुसैन मन ही मन हैरान हुआ। नादिर हुसैन होशियार और नेकदिल इंसान था। वह बादशाह के हर हुक्म को बड़े ही अदब से मानता था। तभी बादशाह ने अपना बायां हाथ सामने लाकर मुट्ठी खोल दी। नादिर हुसैन की नजर बादशाह की हथेली पर पड़ी और वह आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। बादशाह बोले, यह हीरा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो नादिर, इसको भी वह सम्राट ले गया, लेकिन यह हीरा हमारे खानदान का चिराग है। मेरे दादा को यह हीरा उनके अपने दादा से मिला था। इसे दरिया नूर कहते हैं। हम इस बहुमूल्य चिराग को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। यदि यह हीरा हमारे हाथों से निकल गया तो सिर्फ हमारा ही नहीं वरन देश का सर्वनाश हो जाएगा। हमें तुम पर भरोसा है, इसलिए नादिर हम इस हीरे को तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। तुम इसे किसी ऐसी जगह पे छिपाना कि यह हमारे बीच हमेशा रहे, इसे कोई भी लूट न सके। हमें पूरा यकीन है कि तुम हमारे हुक्म की तामील करोगे। यह कुछ रुककर फिर बोले, एक बात जरूर याद रखना नादिर, दरिया नूर के बारे में इस दुनिया में तुम्हारे और हमारे सिवाय और कोई नहीं जानता। किसी को कानो कान खबर न हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहकर बादशाह ने हीरे को सावधानी से नादिर के हाथों में सौंप दिया और बोले, अब तुम जा सकते हो नादिर। सुबह होने में थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, अब हम आराम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर शाहजहां जो है वो नादिर हुसैन जो उनका प्रिय जो है उसको बुलाया, जो एक बहुत ही अच्छा इंसान है उसको बुलाया, और दरिया नूर जो हीरा है जो उनके खानदान का चिराग है उसको संभालने के लिए कहता है। तो रात का समय था तो नादिर वहां से चला जाता है और जो हुक्म दिया था शाहजहां ने कि इस दरिया नूर को संभालना है वो हुक्म लेकर निकलता है। और नादिर कहता है, जो हुक्म जहां पनाह। दरिया नूर को मुट्ठी में बंद कर नादिर हुसैन झुक झुक कर सलाम करता हुआ बादशाह के शयन कक्ष से निकल जाता है। नादिर सोचने लगा, मैं यह दरिया नूर कहाँ और कैसे छिपाऊं? बहुत सोच विचार के पश्चात नादिर हुसैन ने दरिया नूर को एक पुराने कपड़े में लपेट अपने कमरे में एक बक्स में बंद कर दिया। बाद में कोई अन्य सुरक्षित स्थान खोजने का इरादा किया कि एक बार तो उसे किसी पुराने कपड़े में लपेटकर एक बक्से में डाल दिया, फिर सोचा कि इसको बाद में किसी सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। कुछ दिनों बाद बरसात शुरू हो गई। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। जमुना में पानी ऊपर तक आ गया। बाढ़ आने की संभावना थी। बारिश रोकने के लिए लोग अल्लाह से दुआएं मांगने लगे और मस्जिद में नियमित रूप से 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में काले काले घने बादलों को चीरकर सूरज निकला। वर्षा बंद हुई। पेड़ पौधे खिल उठे। चिड़िया चहचहाने लगी। सभी खुश थे। बादशाह अपने लड़के औरंगजेब को लेकर शहर घूमने के लिए किले से बाहर निकले। सूर्य की किरणों ने सारे शहर को प्रकाशित कर दिया। ताजमहल भी चमक रहा था। बादशाह प्रसन्न थे। लेकिन जब बादशाह ने ताजमहल के अंदर प्रवेश किया तो एकाएक उनकी प्रसन्नता गायब हो गई, क्योंकि ताजमहल के बिल्कुल बीचों बीच पानी टपक रहा था। पानी छत से टपक रहा था और रिस रिस कर फर्श पर जमा हो गया था। बादशाह चिंतित हो गए। अब ये जो हालत थी, उन्होंने अपने बेटे के साथ जब वो घूमने निकले तो देखा कि ताजमहल के बीचों बीच पानी टपक रहा है, और ये देखकर वे चिंतित हो गए
कि ये पानी कैसे टपक रहा है। तो औरंगजेब उनके पास ही खड़ा था। बादशाह ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। क्या अब्बाजान? औरंगजेब को दरवाजे पर खड़ा था, अभी तक टपकते पानी को नहीं देख पाया था। वह अभी सिर्फ 18 साल का युवक था। बादशाह गंभीर होकर बोले, इस टपकती छत को तुम्हें ही ठीक कराना है, जल्दी इंतजाम करो। तुम जानते हो यह इमारत हमें जान से भी प्यारी है। औरंगजेब ने जो काम दिया था बादशाह ने उसको स्वीकार किया कि जी अब्बाजान, जो हुक्म। औरंगजेब तरकीब ढूंढने लगा। अगले दिन जब औरंगजेब किले के आंगन में चिंतित सा घूम रहा था, तभी नादिर हुसैन भी वहां आ पहुंचा। उसने औरंगजेब से पूछा, दोस्त इतने उदास क्यों हो? इधर नादिर हुसैन भी दरिया नूर के बारे में चिंतित था। औरंगजेब चिंतित था कि उसको वो ताजमहल के बीचों बीच जो टपकती छत थी उसको ठीक करवाने का इंतजाम करना था, और नादिर हुसैन चिंतित था कि उसे दरिया नूर को व्यवस्थित स्थान पर रखना था। तो उसे बादशाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। उम्र में नादिर हुसैन बड़ा था, दोनों अच्छे दोस्त थे। औरंगजेब ने उसे अपनी समस्या बताई। गहरी सांस लेकर नादिर हुसैन सोच में डूब गया। नादिर हुसैन ने अपनी समस्या के साथ औरंगजेब की समस्या को भी सुलझाना चाहा। उसने औरंगजेब से कहा, दोस्त अब तो बारिश बंद हो गई है, क्यों न हम खुद छत पर जाकर नुक्स को ढूंढ निकालें। हाँ, औरंगजेब को बात जच गई। अब दोनों छत पे गए, ताजमहल की छत पे। थोड़ी देर में ही औरंगजेब और नादिर हुसैन ताजमहल की छत पर जा पहुंचे। बारीकी से देखने लगे। इतने में औरंगजेब चिल्लाया, आह, मिल गया शैतान। छत के एक कोने में एक बड़ा सा सुराख दिखाई दिया। न छोटा न बड़ा, न लंबा न चौड़ा, एक अजीब ही आकार था। लेकिन भीतर से तो छत पर दरारें दिखाई देती है, सुराख नहीं। औरंगजेब ने आश्चर्य से कहा, मतलब बाहर की छत में छेद है और अंदर दरारें। इसका मतलब कि छत की दोनों ओर से मरम्मत करनी होगी, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि छेद छत पर था तो, और नीचे की तरफ, छत के नीचे की तरफ दरारें थी। तो इसका मतलब कि जो मरम्मत होगी वो ऊपर से और बाहर से दोनों तरफ से होगी। नादिर हुसैन ने उसे समझाने की कोशिश की। दोनों लड़के छत से नीचे उतर आए। घर की ओर बढ़ते हुए नादिर ने कहा, बाहर की छत का छोटा सा भाग कमजोर है, भारी वर्षा के कारण वहां छेद हो गया है और पानी ने अंदर घुसकर दरारें पैदा कर दी है। औरंगजेब समझाते हुए नादिर को बोला, हाँ, पानी की वजह से धीरे धीरे अंदर की छत में दरारें होने लगी और पानी रिसने लगा। नादिर ने आगे बताया, तो सबसे पहले अब छेद को भरना चाहिए, क्योंकि छेद था तो छेद को जब हम भरेंगे तो वो पानी नीचे से रिसना बंद हो जाएगा। मगर हम छेद में को ऐसी वैसी चीज से भरे तो बार बार बारिश में छेद खुल जाएगा। संगमरमर से भी मजबूत चीज से अगर छेद को भर दिया जाए तो हमेशा के लिए छत ठीक हो जाएगी, ऐसा औरंगजेब ने सजेशन दिया। संगमरमर से भी मजबूत? नादिर हुसैन और औरंगजेब अपने अपने विचारों में खोए चुपचाप चलते रहे। एकाएक नादिर हुसैन को दरिया नूर का ख्याल आया। उसे एक उपाय सूझा, इससे दोस्त की समस्या भी हल हो जाएगी और बादशाह की दी हुई अमानत भी सुरक्षित होगी। लेकिन तभी नादिर हुसैन को बादशाह के शब्दों का ख्याल आया कि दरिया नूर के बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। एक संतोष भरी सांस ले नादिर हुसैन औरंगजेब से बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं छेद पड़ने के लिए संगमरमर से भी मजबूत चीज खोज लाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, ये सारा काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तो औरंगजेब ने कहा, क्यों, मैं भी साथ ना आऊं? भाई अजीब शर्त है, बैठकर निगाह रखूंगा, तुम ऊपर काम करना। तो शाबाश, तो हम कल रात को ताजमहल में ही मिलेंगे, चांद की रोशनी काफी है, कल पूर्णमासी है। नादिर हुसैन ने हाथ हिलाकर औरंगजेब से विदा ली और दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर चल पड़े। तो इस तरीके से उनको जो दरिया नूर था उसको छुपाने का रास्ता भी मिल गया कि जो छेद है उसमें हम दरिया नूर को डाल देंगे, और जो छेद था वो भी उसमें मजबूत चीज डालनी थी तो वो मजबूती भी मिल जाएगी छत को और दरिया नूर भी छुप जाएगा। तो ये सारा दिमाग नादिर हुसैन के दिमाग में ये प्लान आया कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे औरंगजेब का भी काम हो जाएगा और जो राजा ने मुझे काम दिया है वो काम भी हो जाएगा। अगली रात को जब नादिर हुसैन ताजमहल की छत पर चढ़ा तो उसकी जेब में दरिया नूर था। नादिर हुसैन ने उसे बाहर निकाला तो वह चांद की रोशनी में चमक उठा।
नादिर ने तुरंत उसे छेद में लगा दिया। दरियानूर छेद में बिल्कुल ठीक ठाक बैठ गया। लगता था कि दरियानूर को जड़ने के लिए यह छेद बना था और ताजमहल की छत टपकने की समस्या को हल करने के लिए बादशाह ने दरियानूर उसके हाथ में सौंपा था। खुदा का शुक्र है, नादिर हुसैन ने हाथ ऊपर उठाकर भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया कि जो दरियानूर छुपाने का जो मुझे काम सौंपा था वो भी सही सलामत हो गया। दरियानूर छेद में जुड़ने पर हार में लगे नगीने की तरह चमकने लगा। नादिर ने संगमरमर की बुकनी और सफेद मिट्टी के गारे से उसे ढक दिया। दरियानूर हमेशा के लिए छिप गया। नादिर नीचे उतर आया। संतुष्ट हो औरंगजेब और नादिर हुसैन घर की ओर चल पड़े। अंदर की तरफ से छत सूखने के कुछ दिन लगे। जैसे जो उन्होंने गारा वगैरह लगाया था तो उस छत को सूखने में उसे कुछ समय लगा। उसके बाद दरारों से पिघली हुई चांदी लगाकर मरम्मत की गई। बादशाह बेहद खुश थे। नादिर हुसैन और औरंगजेब की खुशी का ठिकाना न रहा। इस समय दोनों खुश थे क्योंकि नादिर हुसैन का जो काम था जो दरियानूर को छुपाने का वो भी हो चुका था और औरंगजेब की खुश था क्योंकि ताजमहल की मरम्मत हो गई थी। शाहजहां की मृत्यु हो गई। दरियानूर के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। नादिर हुसैन ने आखिरी सांस तक बादशाह शाहजहां को दिया हुआ वचन निभाया। दरियानूर को कोई लूट कर नहीं ले गया। हमेशा के लिए मुगल खानदान का चिराग इस खूबसूरत मुगल इमारत में कैद हो गया। दरियानूर का नूर संगमरमर में बस गया। बरसों बाद फिरंगी यात्री टावरनियर औरंगजेब के दरबार में आया। उसने बादशाह का तोशा खाना देखा तो आश्चर्य से कहा, आहा, आज मैं देख पाया मशहूर कोहिनूर और दरियानूर हीरे। गर्व से औरंगजेब ने कहा, जी हाँ, लेकिन वह चिंतित हो गया। भला उसे सच कैसे मालूम हुआ? यह किस्सा तो उसने अपने दादी से सुना। वह हमेशा इसे कल्पना ही मानता था। लेकिन बहुत सालों बाद जब ताजमहल की छत फिर से टपकने लगी और ताजमहल की छत को जांचा गया तब सच बात पता चली। उस चांदनी रात के दिन नादिर हुसैन ने ताजमहल की छत में एक कोने में सारी बात खुरच कर लिख दी थी। नादिर हुसैन ने यह भी काम किया था कि उस रात जब उसने हीरा डाला था ताजमहल की छत में तो उसने सारी बात भी किसी में खुरच कर और वहां पर दफना दी थी। उसने छत के कोने में डाल दी थी। तब उन्हें पता चला सभी लोगों को कि क्योंकि जब छत टपकने शुरू हुई तो वापस छत को जांचा गया कि कहां से वो टपक रही है। तब वो छत के कोने में सारी बात जो कुर्ची हुई लिखी हुई थी वो पढ़ी और सबको पता चला कि बड़ी मुश्किल से उन गूढ़ अक्षरों को पढ़ा गया और दरियानूर की कहानी जो कल्पना थी उसे पता चला कि ये कल्पना नहीं और हकीकत है। तो इस तरह से ये दरियानूर की एक कहानी है जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि धैर्य और विवेकपूर्ण निर्णय लेना सिखाता है। ये चैप्टर हमें अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए अपने मित्रों से बढ़कर कोई नहीं होता, ये भी हमें इस चैप्टर में सिखाता है। और बहुमूल्य और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने की प्रेरणा भी हमें ये चैप्टर देता है। तो बेटा ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।